अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये कल दोपहर में आसफ़ लेकर आए थे पुलाव। ये सिंपल पुलाव होता है, इसमें कोई मिर्च वगैरह नहीं होती। इसका जो चिकन होता है ना वो स्पाइसी होता है। तो खैर अभी हम सब लोग ये खाएंगे। तो फिर रात में जो है ना वो खाना बनाऊंगी मैं। देखने में इतना मज़े का लग रहा है, लेकिन खाने में ये चिकन मीठा मीठा सा टेस्ट दे रहा था, इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था। उसके बाद ये अनाया देखे कैसे टोकरी में बैठ के ना आराम से जो है वो देख रही है, फ़ोन कह रही हूँ, सॉरी, टीवी देख रही है। तो ये फिर मैं शाम को हलवा बना रही थी। 2 हफ़्ते पहले की सूजी मंगवा के रखी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा ही सूखा सूखा सा बना था। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैंने बनाया सूजी का हलवा। और ज़र्दा और सूजी का हलवा, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं बनाई, तो मुझे पता ही नहीं था ये कैसे पकाना है। इतना मुश्किल तो नहीं है, मैंने रेसिपी भी देखी थी, लेकिन फिर भी ना मेरे से वो पता नहीं घी कम डाला है या पानी कम डाला है, मैंने क्या सीन है, वो इतना ड्राई ड्राई बना। और ये पानी वाले आलू चने ना यहाँ से नहीं मिलते। रोज़ मैं आसफ़ से कहती हूँ, लेकिन मेरा इतना दिल करता है खाने का। तो फिर वो टाउनशिप वाली साइड पे गए थे, वहाँ से ले आए हैं। इतना उन्होंने बाउल ही भर दिया। मैंने कहा इतने एक ही दम ले आए हैं, पूरी रात मैं बस फ्रिज में रख के यही खाती रहूँगी। मेरे से थोड़े से खाए गए थे। फिर चीज़ अगर आ जाती है ना सामने, तो इंसान का जैसे दिल भर जाता है। जब नहीं होती तब दिल कर रहा होता है खाने का। तो यही कुछ जो है ना सीन मेरे साथ भी होता है। तो फिर मेरे से खाए भी नहीं गए अभी तक। ये आधे जो है ना वो फ्रिज में पड़े हुए हैं। उसके बाद अनाया का मैंने फ़ीडर मंगवाया था। बहुत ज़्यादा जो है ना इसका फ़ीडर ख़राब हुआ हुआ था, छोटा सा फ़ीडर है और गंदा सा हुआ हुआ है। तो ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। इसके निप्पल जो हैं दूसरे हैं, साथ में निप्पल भी लेकर आए थे आसफ़, ताकि एक ये ख़राब कर ले तो घर में पड़ा हो जो मैं इसको जो है ना दूसरा दे दूँ। तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। और वॉलपेपर का हाल देखें बच्चों ने क्या कर दिया। तो ये थोड़ा सा बड़ा फीडर था पीच कलर का। उसके बाद कोलगेट ख़त्म हुई हुई थी, वो लेकर आए हैं आसफ़। तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मैं यही बता रही थी, लाइव व्लॉग मैंने बनाया था, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है अब दोबारा से। तो इतनी गर्मी है। अभी आसफ़ के साथ बच्चे गए हैं आइसक्रीम लेने, मैं बाहर गई हूँ तो इतनी गर्मी, हवा जो है ना बिल्कुल भी नहीं चल रही, हबस हो रही है। शैम्पू ख़त्म हो रहा था, वो मैंने मंगवाया। मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने मंगवाया, मैंने चेंज किया। मैक का मंगवाया ये ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश लेमन फ्लेवर में। तो जो है ना मैं चेंज करती रहती हूँ। एक फ़ेस वॉश पे जो है ना अपनी स्किन को मैं वो यूज़ टू नहीं करती कि आदी बना लें एक ही प्रोडक्ट का, बस यही हमारी स्किन पे वो जो है सूट करती है। और ये मैंने शीट मास्क मंगवाया, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम। लेकिन ये जो है ना एक्नी रिमूवल ले आए हैं आसफ़। मैंने इनको दूसरा बोला था, लेकिन ये एक्नी के लिए है। तो खैर अभी मैंने रख लिया, अब इसको वेस्ट भी नहीं कर सकते, इसको मैं यूज़ तो करूँगी। तो बताऊँगी फिर कैसा था कैसा नहीं। बायो एक्वा का किस किस ने ये वाला यूज़ किया हुआ है मुझे लाज़मी बताइएगा। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम जो है लाइफ में मंगवाया है। तो बस ये थी कुछ छोटी मोटी स्किन केयर जो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने मंगवाई हैं। अभी तो 1-2 चीज़ें और थी, वो आसफ़ छोड़ आए हैं, भूल आए हैं। तो ऐसे ही होता है, जब भी मैं इतनी सारी लंबी लिस्ट भेजती हूँ उसमें से आधी चीज़ें आती हैं और आधी जो है ना वो आती ही नहीं है। वो फिर कहते हैं कि खुद साथ जाना ले आना या फिर बाद में ले आएँगे, तो ये होता है। तो अभी मैं जो है आलू चने खाऊंगी। खाए क्या थे, अभी एक ही चम्मच लगाया था, तो कोई ना कोई बर्फ़ लेने आ गया था, फिर उसको बर्फ़ दी। और वैसे भी नहीं, ये गरम गरम हो गए थे आते हुए। मुझे तो बस अनाया का फीडर इतना प्यारा लग रहा था, मैं इसी को ही देखी जा रही थी। और उसको भी बड़ा पसंद आया, बड़ी खुश हुई है देख के। तो इसको अभी वॉश करते हैं अच्छे से और फिर इस में ना उसको दूध डाल के देंगे। उसके बाद ये हमारी सुबह हो चुकी है, मैंने किचन वगैरह सारा कर लिया, नाश्ता वाश्ता करवा के। आज जन्नत का पहला पेपर है, जन्नत गई है अपना पेपर देने। तो होप्स हो कि उसका पेपर जो है वो इजी हो और अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। तो वो मुझे कह के गई थी, मम्मा मेरे लिए दुआ करना, मेरा पेपर अच्छा हो, मेरे नंबर अच्छे आएँ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अच्छे ही आएंगे। तो जो है उसका कल भी पेपर है, छुट्टी नहीं है। तो इस बार ना उन्होंने 2-2 पेपर एक साथ किए हुए हैं, फिर 2 दिन बाद एक छुट्टी दी हुई है। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई नहीं, एक गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर ये जो है कपड़े वॉश हुए हुए थे 2-3 दिन से, बाहर सोफ़े पे रखे हुए थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गर्मी की वजह से कि मैं इनको जो है ना वो रख दूँ समेट के। इस्त्री वाले अलग कर रही हूँ और जो तय लगा के रखने वाले हैं ना अलमारी में, वो तय लगाऊंगी। जैसे ये बेडशीट वगैरह, कुछ बच्चों के घर पहनने वाले कपड़े, तो जो ट्राउज़र शर्ट वगैरह होते हैं ना वो सारे। ये ड्रेस मैं अहमद के लिए लेके आई थी स्टार वाला, लेकिन ये शर्ट इतनी तंग सी छोटी सी निकली है। जो है इसका शॉर्ट है ना निकर इसकी, वो ठीक है। तो अभी मैं बैठी हूँ, फटाफट से जो है ना वो कपड़े
समेट रही हूँ, तह लगा रही हूँ। ये वाला काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है। उतना मुझे कपड़े इस्त्री करना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे ये वाला जो है कपड़ों को तह लगाना, इनको समेट के रखना जो है ना मुश्किल लगता है। बिखेरा ही एक पड़ा रहता है। कपड़े धो तो बंदा लेता है, लेकिन उनको समेटना भी जो है ना वो एक काम होता है। हेल्पर मेरी आई थी, उसने पूरे घर की सफाई जो है वो कर दी है, मैंने किचन कर लिया, तो बस घर का काम जो है वो ख़त्म हो गया। आज मेरे घर पे गेस्ट भी आने हैं, वो आएंगे सेकंड टाइम 3 बजे, तो फिर खाना शाना भी बनाऊंगी, देखूंगी उनके आने के बाद या उनके आने से पहले जो है क्या सीन है। अभी आसफ़ गए हैं गाड़ी का काम करवाने, जन्नत स्कूल गई हुई है, अहमद भी अपने पापा के साथ गया है और अनाया सो रही है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर वो उठे होते हैं तो शोर इतना ज़्यादा करते हैं ना। मैं यहाँ पे देख रही थी कौन से कपड़े सही धुले हैं, कौन से नहीं धुले हुए, जो जिन पे दाग वगैरह हैं या जो सही वॉश नहीं हुए। जैसे कि वो आसफ़ की कमीज़ थी, उस पर सारी मैल थी और वो ज़रा भी जो है ना कमीज़ साफ़ नहीं हुई, उसको मैंने निकाल दिया। इसको दोबारा वॉश करवाऊँगी। और बाकी जो कपड़े हैं ना इस्त्री वाले, वो फ़िलहाल लाइट नहीं है, रख दूँगी मैं ऐसे ही। उनको जो है बाद में प्रेस करेंगे, इस्त्री करेंगे। गर्मी में तो इस्त्री लगाने का भी दिल नहीं करता, क्या करे बंदा। किस किस को इस्त्री वाला जो काम है ना वो मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मियों में मुश्किल लगता है। सर्दी में तो फिर भी इंसान जो है ना वो आराम। और एक पत्ता भी जो है ना हवा का बाहर नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी और इतनी हबस हो रही है ना। 2-3 दिन वैसे भी ना उन्होंने बताई है कि हबस और गर्मी बहुत ज़्यादा रहनी है। लाहौर में सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इतनी गर्मी हो रही है ना, बस अल्लाह ताला बारिश डाल दे 2-3 दिन, बस अपनी रहमत की बारिश बरसाए, क्योंकि बच्चे गर्मी में बीमार हो जाते हैं इसी वजह से। आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।